बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की लेट काश्ता हवाले से कि जिन फार्मर्स रात ने, जैसा कि अगर मकई वाले फार्मर हैं या कमाद वाले फार्मर हैं, तो उन्होंने कमाद की कटाई के बाद या मकई की कटाई के बाद जो हमने गंदम काश्त कर रहे हैं, जैसा कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो हमारी लेट काश्ता गंदम है, उसमें बेहतरीन पैदावार हम किस तरह ले सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले काश्तकार भाइयों, बात यह है कि जैसे ही हम लेट काश्ता गंदम काश्त करते हैं 1 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर तक हमने इन दिनों में गंदम काश्त करनी है, तो सबसे पहले उसमें ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि बीज आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कम से कम जो है आपने 70 से 75 किलोग्राम जो है आपने बीज फी एकड़ के हिसाब से जो है आपने काश्त करना है। तो उस वक़्त खादों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि खादें जो हैं वो अगर फास्फोरस वाली खादें हैं, पोटाश वाली खादें हैं, और साथ में जो बोरान है उसका भी इस्तेमाल करना है, और साथ में आधी बोरी यूरिया जो है आपने बीज के साथ ही डाल देनी है। मतलब ज़मीन की तैयारी के वक़्त आपने जो है ये नाइट्रोजन वाली खाद आधी बोरी, फास्फोरस, पोटाश और 3 किलोग्राम बोरान जो है वो आपने ज़मीन की तैयारी के वक़्त डाल देना है। इससे ये होगा कि क्योंकि हमारी जो लेट काश्ता गंदम होती है उसके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है, उसने थोड़े टाइम पीरियड में अपने तमाम जो मराहल हैं उनको पूरा करना होता है। तो इसलिए खादों का आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा अगर आपकी खादें जो हैं वो आप ज़मीन की तैयारी के वक़्त इस्तेमाल नहीं कर सके, तो पहले पानी पर जो है आपने खादों को मुकम्मल जो है उसको दे देना है। अगर तो आपने थोड़ी खादें आपने ज़मीन की तैयारी के वक़्त इस्तेमाल करी हैं, बाकी अगर खादें आपकी अभी आपने नहीं दी, तो वो सारी की सारी खादें जो हैं वो सारी की सारी डोज़ जो है अपने पहले पानी पर उसको मुकम्मल कर देनी है। क्योंकि हमारे पैदावारी शगुफ़े जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। जैसे ही हमारी गंदम की फसल है उसमें शगुफ़े तो बनते हैं, लेकिन पैदावारी शगुफ़े होते हैं और एक गैर पैदावारी शगुफ़े होते हैं। पैदावारी शगुफ़े तो ये होते हैं कि प्राइमरी टिलर है उसने जैसे ही वो पौधा ऐसे टिलर निकले हैं, प्राइमरी टिलर है उन्होंने सिट्टे बना लिए हैं, तो जो सेकेंडरी टिलर हैं वो रह जाते हैं, उनको खुराक पूरी नहीं मिलती जिससे हमारी पैदावार मुतासर होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है कि खादें जो हैं आपने एक ही वक़्त में सारी की सारी खादें जल्दी से जल्दी आपने मुकम्मल करनी होती हैं। जैसा कि हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे कि क्योंकि हमारी जो लेट काश्ता गंदम होती है उसके पास टाइम बहुत कम होता है। जैसा कि हमारी अगर अगेती या नॉर्मल फसल हम उसे कहेंगे कि नॉर्मल काश्ता फसल जो है वो तकरीबन 150 से 155 दिन में जो है वो पक कर तैयार होती है। तो जैसे अगर हम लेट काश्ता गंदम की बात करें तो वो तकरीबन मैक्सिमम जो 120 दिनों में पक कर वो तैयार हो जाती है। तो इसी तरह इसमें जो टिलरिंग का अमल होता है, जो हमारी नॉर्मल फसल है गंदम की, उसमें टिलरिंग का अमल जो है वो 50 दिन तक वो जारी रहता है। तो अगर लेट काश्ता गंदम की बात करें तो उसके पास 40 दिन से ज़्यादा वो टिलरिंग नहीं करती। 40 दिन की जब फसल उसके बाद टिलरिंग का उसका अमल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह अगर इसके सिट्टा बनने की बात करें तो हमारी अगर नॉर्मल गंदम की जो फसल है वो 80 से 85 दिन के बाद जो है वो सिट्टा का अमल उसके शुरू होता है, सिट्टा निकलना शुरू होता है। तो जो हमारी पछेती काश्ता गंदम है उसमें 60 दिन के बाद जो है वो सिट्टा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके पास इस हमारी जो लेट काश्ता गंदम होती है उसके पास टाइम पीरियड थोड़ा होता है, थोड़े टाइम में इससे सारे जो है वो मरहले मुकम्मल करने होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है फार्मर्स राज से एक और बात मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी जो लेट काश्ता गंदम है इसमें तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करना है आपने। तेज़ाबी खादों की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोफास है, जैसा कि अगर आपने ज़मीन की तैयारी के वक़्त आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया या पहले पानी पर आपने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप पहले पानी पर नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें। 2 बोरी नाइट्रोफास के साथ आप जो है वो 1.5 बोरी यूरिया के साथ चिलेटेड ज़िंक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है तेज़ाबी खादों की अगर बात करें तो इसमें एमएपी खाद है, जिसकी फार्मुलेशन में भी 1261 है। तो इसके अलावा एफएमसी के पास स्ट्रक्चर के नाम से जो है वो मौजूद है फास्फोरस। तो इसी तरह अगर स्वात एग्रो केमिकल की बात करें तो इनके पास P44 यानी कि 1844 के नाम से इनके पास जो है वो अल्ट्रासोल खाद मौजूद है, जिसमें 17% नाइट्रोजन होती है और 44% जो है उसमें फास्फोरस होती है। तो इस तरह की तेज़ाबी खादें जो है आपने इस्तेमाल करनी है ताकि ज़मीन के अंदर खाद फिक्स ना हो, जल्दी से जल्दी पौधे को खाद मिले ताकि पौधा अपनी नशोनुमा बेहतर करे, अपने जो है वो बढ़ोतरी का अमल जो है वो अपनी टिलरिंग का अमल जो है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल करें। तो इसलिए
इन सभी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए खादों का बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और बरवक़्त करना है, और जो सारी खादों की जो डोज़ है वो जल्दी से जल्दी आपने फसल को देनी होती है। तो जब आपकी गंदम की फसल लेट काश्ता गंदम जो है आपकी अगर जब गो पे आ जाती है, तो उस वक़्त आपने पोटाश का इस्तेमाल लाज़मी करना है। जैसे ही आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, गंदम के दाने जो है वो मोटे बनेंगे, उसमें छिट्टे में दाने की जो भराई का अमल है वो जल्दी होगा और बेहतरीन होगा। तो इसमें अगर पोटाश की बात करें तो इसमें कौन-सा पोटाश हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें एफएमसी का कैटालिस्ट के नाम से मार्केट में मौजूद है। तो इस तरह स्वात एग्रोकेमिकल के पास जो है वो 10-10-40 के नाम से, स्पीड फॉल के नाम से उनके पास मौजूद है। तो इसी तरह सिजेंटा की अगर बात करें तो उनके पास नया पोटाश के नाम से जो है मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो इस तरह की दर्जनों कंपनियाँ जो है वो पोटाश मार्केट में सेल कर रही होती हैं। तो लेट काश्ता गंदम में जो है आपने पोटाश का इस्तेमाल लाज़मी करना है, जिससे आपकी पैदावार जो है वो बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि फार्मर्स हज़रात इन सभी बातों पर अमल करके लेट काश्ता गंदम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों की फार्मर्स हज़रात को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आंदे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।